अब अहमद भाई आपसे ज़रा बात करूँगा। आज एक खबर सी घूमी मार्केट में कि ग़ालिबन, अब ये मुझे नहीं पता कि सच है या नहीं, कि बाबर ने जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म या तनकीद या इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके अगेंस्ट वो डिफेमेशन का केस दायर करना की ख्वाहिश रखते हैं। ये खबर आई है, मैंने खुद नहीं देखी। कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अगर खबर सच्ची हुई तो क्या करेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, उन फॉर्मर प्लेयर्स को जिनकी ये बात कर रहे हैं, फिर उनको भी उन पे केस करना चाहिए और पूछना चाहिए कि जब 5 साल से आपके पास टीम थी, आपने टीम को कहाँ से कहाँ पे ले आए? आप 7वें नंबर पे टीम ले आए। फिर वो जो कौम की 25 करोड़ अवाम है, उनके जो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, फिर उनको भी पूछना चाहिए कि आपने क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। फिर वो जो उनको भी आपसे ये सवाल करना चाहिए कि जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर हैं, जिनको आपने 5 साल में आने नहीं दिया और आप एक ग्रुप लेके चले और आप कहते रहे कि यही ग्रुप आपको जितवा के देगा और वो जितवा ना सका और बदले में वो 5 साल से वो बेचारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको कोई मौका ही नहीं मिला, उनको भी फिर केस करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। फिर उनको भी ये पूछना चाहिए कि किस तरह जो है ना आप अपने फ्रेंड्स को एडजस्ट करते हैं टीम के अंदर। जब वो बॉलिंग करते हैं तो उनको बैट्समैन बना देते हैं, जब वो बैटिंग नहीं करते तो उनको बॉलर बना देते हैं, कुछ नहीं करते तो फील्डर बना के आप एडजस्ट करते हैं। फिर उनसे ये पूछना चाहिए कि जो बैठ के यहीं पे आप पे तनकीद करते थे, वो तो आपके साथ अभी टीम के अंदर खेल रहे हैं, आप उनके कप्तान हैं, वहाँ आपके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए? फिर वो जो हमने तो आप पे तनकीद ही नहीं की, फिर वो जो सिलेक्टर्स हैं, वो 3 महीने बैठ के पहले कहते थे कि आपको तो कैप्टेंसी आती नहीं है, आप कैप्टेंसी मटीरियल नहीं है, और आप तो उनको जी-जी कर रहे हैं। फिर आपके वहाँ सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट हुए, वहाँ भी आपको केस करना चाहिए था। उसके बाद 3 वर्ल्ड कप हारने के बाद, 2 एशिया कप हारने के बाद, आपको 2 महीने बाद दोबारा से कप्तान बना दिया गया। फिर तो वहाँ भी आपको उनसे भी ये सवाल होना चाहिए कि ये किस तरह आपको कप्तान बना दिया गया? खाली आपके ही सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं और यहाँ अवाम के किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे। भाई हम यहाँ पे बैठ के लोगों को हकाइक बताते हैं, हम अवाम को हकाइक बताते हैं, जो हम देखते हैं वो बयान करते हैं, हम किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करते, हम तो कोई नाम भी गलत लेते हैं उसको भी वहीं पे टोक देते हैं, हम क्रिकेट पे बात करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं। आपने क्या किया? आप आके हर दफ़ा जो है ना बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं। भाई मेसी है, रोनाल्डो है, बड़े बड़े प्लेयर हैं दुनिया के अंदर जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, सब पे क्रिटिसिज्म होता है। अब देखिए जब मेसी पीछे हारा था, उनके तो पुतले जला दिए गए, उनके जो फोटो पे जूतियां मारी गई। वो स्पोर्ट्समैन है, वो बर्दाश्त करते हैं। आपको भी चाहिए कि ये चीज़ें बर्दाश्त करें, बजाय कि आप अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स पे आप ये कह रहे हैं कि आप डेफेमेशन के केस कराएंगे। हम पे भी बहुत तनकीद हुई है, हम पे तो इसी तरह की तनकीद हुई है कि 2 के बाद तीसरा मैच नहीं मिलता था। हमने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा। ओ भाई हर यू गेट पेड टू डू वेल। यहाँ पे जो कैमरा मैन है ना, इनका भी एक जॉब है, अगर वो ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो उनको भी जो है ना इसका आंसरेबल होना पड़ेगा। ये जो हमने माइक पहना है, ये माइक अगर निकल गया, माइक वाले की जॉब है, उनको भी इस चीज़ का आंसरेबल होने पड़ेगा। आप प्रोफेशनल हैं, आपने अच्छी क्रिकेट नहीं की, आपका आंसरेबल है। आप अवाम को आप कह रहे हैं कि आप पे तनकीद भी ना करें, आप पहले राउंड से निकलवा रहे हैं टीम को और आप कह रहे हैं आप पे तनकीद भी ना हो। भाई आप यही करते रहे हैं, कभी एक दफ़ा नहीं हमने देखा 5 इवेंट्स आपने बड़े बड़े रवा दिए, एक दफ़ा हाथ खड़ा करके आपने कहा हो कि जी मेरे से गलती हो गई, मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, जिसने आपको जो है ना हकीकत या आईना दिखाना चाहा, चाहे वो 2 पिछले चेयरमैन थे, आपके निशाने पे वो आ गए, चाहे वो सुपरस्टार थे, आपके निशाने पे वो आ गए। अब आप यहाँ तक आ गए हैं कि आपने वर्ल्ड कप, आप ये कह रहे हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स की वजह से आप वर्ल्ड कप हार गए, आपने ये एक्सक्यूज़ बना लिया है। भाई ये कब तक आप एक्सक्यूज़ देंगे? आप ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, अच्छी आगे चल रही हैं, हम भी आराम से शो कर रहे हैं। आप इस तरह की चीज़ें बीच में जो लेके आते हैं, ये आपका बनता नहीं है। हमने हमेशा सच बोला है, हकाइक पे बात की है और सच बोलते रहेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अब आपको जिस चीज़ का भी शौक़ है, अगर आपने ये भी शौक़ पूरा करना है, तो आप ये भी शौक़ पूरा कर लीजिए। हमने तो सच बोला था, हम तो सच बोलेंगे और रहते ही रहेंगे सच बोलते हुए। आपका अब जो शौक़ है पूरा कर लीजिए, अब यही रह गया था।